26 तारीख को लोकसभा चुनाव है। आपका जो क्षेत्र है परशुराम डाइट, 26 तारीख को वोटिंग होगा। अपना अपना बूथ पर सुबह सब काम छोड़ के पहले वोटिंग कर लेना है। घर में कुछ ऐसे बुजुर्ग होंगे जो जाने से लाचार होंगे, उनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको भी बूथ पर ले जाना एकदम अनिवार्य है। वोटिंग के दिन बूथ पर जाके वोट देने के अलावे और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं। ये एक निर्णायक चीज़ है आपके देश के लिए। आपका हक है, एक वोट पर हर व्यक्ति का अपना अपना हक है। वो हक का उपयोग सही रूप से करना है। आप लोगों के बीच किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो, कोई असामाजिक तत्व हो जो वोटिंग के समय में डिस्टर्ब करना चाहता है या किसी भी कारणवश वो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसी सब का नाम पता ज्ञात करने के लिए हम और मेरे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए हैं। हम दोनों को आपके ही 20 नंबर सेक्टर में ड्यूटी मिला हुआ है और यही सब पता लगाने के लिए, बूथ का स्थिति जानने के लिए, आप लोगों में कोई भय नहीं हो, किसी तरह का दबाव नहीं हो जो इसी पार्टी पर वोट दीजिए या इसी पार्टी, यही सब जानने के लिए हम लोग निकले हैं। अगर इस तरह का कोई शक हो, कोई लोभ दे रहा हो, इसका भी नाम हम लोगों को देना है। हम उस चीज़ को सर्कुलेट करेंगे वरीय पदाधिकारी के पास और संवैधानिक अधिकार जो हम लोग को है उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रयास करेंगे, कार्रवाई करेंगे। इसलिए आप लोग वो नाम पता बताइए जो डिस्टर्ब कर सकता है। और वोटिंग के दिन सभी एक एक आदमी को जाके वोट देना है 26 को, उसके बाद ही कोई घर का और काम करेंगे। और सर जैसे कि आधार कार्ड नहीं है या कुछ ही नहीं है तो कोई विकल्प? इसमें 14 तरह का कागज है, ठीक है। आप लोग का BLO साहब होंगे, वे आप लोग को पर्ची देंगे, ठीक है। वे पर्ची जरूर लेके जाइए। अपना आधार कार्ड है वे ले जा सकते हैं। आप लोग के साथ और भी कागज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड था, फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, इस तरह से पैन कार्ड है। तो 14 तरह का इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। लेकिन ये जब भी करवाते हैं चेहरा फोटो बढ़िया से नहीं होता है, तो देखने में भी पहचान कर भी नहीं पहचान पाता है। फिर आपको आना होता है और जब लौट के आते हैं तो कहते हैं झूठ का चलो क्या जाएंगे वोट नहीं। लेकिन वे जब वोट नहीं देते हैं तो क्या होता है, जीतने वाला तो जीत ही जाता है ना। लेकिन उसको भी पता होता है कि इस क्षेत्र से हमको ज़्यादा लोग आए हैं। यानी मान लीजिए जहाँ से 100 गो आदमी समर्थन में है, जहाँ से 5 गो है, तो किधर विकास करेगा, 100 वाला की तरह कि 5 वाला की तरह। 14 विकल्प ये याद रखिएगा। आधार कार्ड नहीं है, बैंक का पास, बैंक नहीं, बिजली बिल, मतलब इस तरह से कुल 14 विकल्प होगा। और उस दिन शायद बूथ पर भी चिपका रहेगा वो 14 विकल्प ना, उसका कहीं भी पता लगा सकते हैं। आपका BLO साहब जो पर्ची देने आएंगे डिटेल से भी डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेन बात है कि अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड है, अधिकतर है ना। फिर पैन कार्ड है। बहुत कम व्यक्ति होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए 14 विकल्प में से कोई एक प्रमाण पत्र। ये ध्यान रहे जो उस 14 विकल्प में जिसमें आपका फोटो पहचान लायक होना चाहिए, जो हाँ सही में पता करे जो यही आदमी है और इनका जो ये कार्ड है ये इन्हीं का है। फोटो भी एक पहचान का हम लोग का एकदम सुगम साधन है। तो ये 14 विकल्प में से कोई भी विकल्प आपको वोटिंग दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। ये 14 विकल्प यदि नहीं रहेगा तो किसी भी स्थिति में वोटिंग नहीं दे सकते। सरकार इसके लिए 14 विकल्प दिए हैं। इस 14 में एक भी चीज तो होगा। तो वोटिंग क्या है आपकी, मोहर है कि बटन है, ब्लू बटन, अब तो बटन वाला ही सिस्टम मोहर का सिस्टम है। मोहर कैंडिडेट का नाम का लाइन रहेगा, उसके बाद छाप का लाइन रहेगा, उसके बाद ब्लू बटन का उस छाप के आगे रहेगा। जो आपको पसंद हो उसके सामने के ब्लू बटन को दाब देना है। आवाज आना चाहिए टी शब्द, वो आवाज निकल जाएगा तब वोटिंग पड़ गया आपका।
आवाज अगर नहीं निकल रहा है तो तुरंत वोटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर या वहाँ का जो भी केयर टेकर है, सर हम ये दावे है नहीं निकला। पर्ची कट के गिरता है। और जो जहाँ बटन दबाइएगा तो एगो डब्बा रहता है, तो जिस बटन पे आप दावे हैं, ठीक है ना, जो छाप पे, तो वे उसमें दिखाई देगा। और कोई सवाल किन्हीं लोगों को? नहीं सवाल यही होता है सर, किसी जो लड़का बाहर से आए उसके नाम से आधार कार्ड नहीं है, और तो यहाँ वो कैसे वोट गिराएगा? उसका पैन कार्ड है, का कोई सिस्टम कार्ड नहीं। उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ना कुछ बैंक सबसे पासबुक। पहले उसका नाम वोटर लिस्ट में है। हाँ, 1 लाख में वही ना नाम अगर है, नाम और उसका तो यहाँ गांव में भी खाता बैंक में खुला होगा, पैन कार्ड में ऐसा होगा। हो ये नहीं सकता है जो उसका यहाँ का जन्मजात है, अब बाहर चला गया, कुछ न कुछ असल में तो है नाम। हो गया, बस राशन कार्ड से भी जाएगा वो। हो गया। उसका वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए।